या तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज जनक, क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में निनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको आप लोग सुन करके आए हैं। है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, हर कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। मेरे मित्रों, कितने यत्नों से मैंने बेटी को प्राप्त किया है सभी जानते हैं। क्या आज मेरी बेटी की मांग सूनी रह जाएगी? क्या मैं अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा के विदा न कर सकूंगा? संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसी कौन मां होगी जो ये ना चाहती हो कि कब वो शुभ समय आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है, संसार की प्रत्येक मां चाहा करती है। मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहा था। तो क्या आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? क्या मैं अपनी बेटी के हाथ पीले न कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? देख लो आप सभी, हम कहें
कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, क्या क्या नहीं चाहा था मैंने, लेकिन आज देख लो मेरे मित्रों, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा हिया, हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज में, इस समाज की ओर देख रहा हूं, और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में ग्राम सभा अध्यक्ष गुटकुआरा आदरणीय श्री संतोष प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद। बहुत से ऐसे पिता इस समाज में बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज ऐसे भी पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं जिनके घर में बेटियां तो हैं। ध्यान देना, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो यही सोचती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। पूछ लो उस बूढ़े पिता से मेरे मित्रों, जिसके घर में सयानी बेटी होती है, वो पिता वर की खोज में जाता है, दर दर भटकता है, और सायंकाल जिस समय लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। पूछ लो उस पिता से, क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जीने ने
ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावे पिवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ई क्या जान दे। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही जान सकता है। याद करो वो क्षण, कौन सा क्षण देखा होगा आप सभी ने, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, प्रथम बार अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है, अपनी मां के पास जाती है वो बेटी, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो मेरे बंधुओं दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, आज मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, तत्पश्चात दौड़ करके बेटी को सीने से लगा लेती है और वो बेचारी स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। विदाई का वो समय आता है मेरे बंधुओं, याद करो वो क्षण, जिस समय विदाई का समय आता है, अब पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। जानते हो क्या होता है उस समय? डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, उस पिता के हृदय से पूछो, उस समय उस पिता के हृदय से पूछो कि आपको कैसा महसूस होता है। वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने कलेजे से दिल निकाल लिया हो। मेरे मित्रों, डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, बेटी चली जाती है और वो पिता लौट करके आता है, चारों ओर को दृष्टिपात करता है, घर में देखता है सभी की ओर कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखता है कि कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है वो पिता? चाहे जब देख लेना मेरे बंधुओं, वो पिता जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में
करके वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। मैंने पाल पोस करके बड़ा किया था, आज मेरी बेटी मुझसे विदा हो गई। मेरे मित्रों, वो पिता भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। याद रख लेना, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, चाहे जब आजमा लेना संसार में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा सच्चा प्रेम होता है, कि बेटी का ऐसा प्रेम होता है कि बेटी कभी भी ना, याद रख लेना, बेटी, बेटा, भाई, रिश्तेदार, नातेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करेंगे, कोई ना कोई स्वार्थ होगा। लेकिन बेटी आपसे प्रेम करती है निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तभी तो बार बार कहा करता हूं कि घर में, परिवार में अगर पिता की सच्ची देखभाल करने वाला है कोई, पिता का मान रखने वाला है कोई, तो वो हो उसकी बेटी। चाहे जब आजमा लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाजें लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। तभी मैं कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा, भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थी के पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी मेरे मित्रों, सारे दुख सहन कर लेगी, सारे कष्ट सह लेगी बेटी। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, जिस समय मायके आती है अम्मा उससे पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं मिला, कोई दुख तो नहीं मिला। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, छोटी छोटी बातों को कभी अपने मायके में नहीं बताती, जानती है कि मेरा जीवन तो यही व्यतीत होना है। छोटी छोटी बातों को मां से नहीं कहती। मां पूछती है बेटी से, बेटी कोई कष्ट तो नहीं तुझे ससुराल में, कोई दुख तो नहीं है। बेटी कहती है, मां आपने जहां मेरा विवाह कर दिया है, मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है।
लेकिन आपने पूछा है तो सुन लो मेरी माँ। बेटी कहती है सुन लो, अगर आपने पूछा है तो वो भी सुन लो मेरी माँ, कि जो कुछ लिखा लीला में, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मुझको मिलेगा मिलेगा माँ। आपने मेरा विवाह कर दिया, आज मैं अपने ससुराल में हूं। अब मेरे साथ क्या होता है ये तो मेरे जो नसीब में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा वही तो मिलेगा माँ। जो कुछ लिखा लीला में, और जैसो बनो संजोग, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। सब कुछ सही है माँ, सब ठीक है। याद रख लेना मेरे मित्रों, बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी, सब कुछ सह लेगी। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर ससुराल में ससुराली जनों के द्वारा बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द शब्द कहे गए, तो याद रख लेना ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी, तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएंगे, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार। और इसी करुण कन्नन में आप हैं पुनः आदरणीय श्री संतोष प्रधान जी ग्राम गुटकुआरा, वर्तमान प्रधान जी श्री संतोष प्रधान जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। ज्ञान की नगरी है, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। इस ज्ञान की नगरी में विद्वान पंडित ज्ञानी सारे के सारे आज मौन हो गए। पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञान की नगरी में सारे के सारे मूक हो गए, आज सारे के सारे मौन हो गए। क्या कोई कारण हो गया? एक बात कहना चाहता हूं मेरे बंधुओं, याद रख लेना। समाज में एक बात कहूंगा, लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि बेटी पराया धन है। क्यों भाई कहते हैं ना कि बेटी पराया धन है? ये बात समाज के लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है।
आज भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं बेटी पराया धन है, लेकिन ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। याद रख लेना। वो कैसे? अगर बेटी पराया धन है, अगर आप लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रख लेना, अगर बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों देते हैं लोग दान? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग दान? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? बेटी अगर पराया धन है, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, तभी तो हम कन्यादान करते हैं, तभी तो हम दान देते हैं। ये बात मत कहना कि बेटी पराया धन है, ना, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं कि बेटी लाख ये पराया धन है। अगर मैं आपकी बात को मान लूं, आपकी बात को स्वीकार कर लूं, तो याद रख लेना कि ये बेटी लाख ये पराया धन है। पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती। बात ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। देखो ना, यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? कहां चला गया ज्ञान? इस ज्ञान की नगरी मिथिला में तो उस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया? कि मां गिरजा का बरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो इन वीरों का स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो मैंने भी आज कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने ये है कि ये अब जानी को और ये मां खाए भट मानी। क्यों? ये बीरे बिहीने और ये मही में बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य बचा है आप लोगों के लिए। कौन सा कार्य बताने मैं जा रहा हूं, करना आप सभी को है। कार्य कौन सा है? कि अब ताजा हूं आशा को छोड़ दो। करना क्या है? कि अब निजे निजे गृहे जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि वैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो।
देश देशांतर से आए हुए नेपालो भूपालो महिपालो समाप्त हो गया सीता